नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में सोचा तो बहुत जाता है, पर खुलकर बात शायद कम ही होती है। यौन इच्छा। क्या ये वाकई पुरुषों में ज्यादा होती है या महिलाओं में? अक्सर इसे लेकर कई धारणाएं होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, इसका मकसद है इस सवाल को विज्ञान, मनोविज्ञान और असल जिंदगी के तजुर्बों की रोशनी में समझना। बिल्कुल, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। हाँ, देखते हैं ये जानकारी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी ज्यादा होता है ना? हाँ बिल्कुल। सुना है ये महिलाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। हाँ, ये सही है। देखिए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का डेटा अगर देखें तो पुरुषों में औसतन 15 से 20 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। 15 से 20 गुना? हाँ, ये हार्मोन सीधे तौर पर यौन इच्छा से जुड़ा है। इसी वजह से औसतन पुरुष ज्यादा बार यौन इच्छा महसूस करते हैं। अच्छा। एक पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण स्टडी है किन्जे इंस्टीट्यूट की। वो बताती है कि पुरुष दिन में औसतन 19 बार यौन संबंधी विचार सोचते हैं। तो ये एक कह सकते हैं जैविक सच्चाई है। लेकिन महिलाओं का क्या? उनमें भी तो टेस्टोस्टेरोन होता है ना? भले ही कम मात्रा में हो। हाँ, होता है, कम होता है। तो उनकी इच्छा कैसे काम करती है? ये बात बहुत दिलचस्प है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, सही है, लेकिन उनकी यौन इच्छा सिर्फ इसी एक हार्मोन पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। हाँ, महिलाओं की इच्छा ज्यादा जटिल होती है। वो उनके मासिक चक्र, एस्ट्रोजन के स्तर, उनकी भावनात्मक स्थिति और यहाँ तक कि रिश्ते की गुणवत्ता और माहौल पर भी बहुत निर्भर करती है। ओह, कई सारी चीजें मतलब। हाँ, जैसे ओव्यूलेशन के आसपास, मतलब आमतौर पर मासिक चक्र के 10वें से 15वें दिन के बीच, जब गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तब कई महिलाओं में यौन इच्छा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। एक अध्ययन में तो ये भी पाया गया, जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च का था शायद, 2015 का, कि इस दौरान न सिर्फ इच्छा बढ़ती है बल्कि यौन कल्पनाएं भी लगभग दोगुनी हो जाती हैं। दोगुनी? हाँ, तो ये सिर्फ हार्मोन नहीं है बल्कि एक पूरी बायोलॉजिकल और इमोशनल सिम्फनी है, ऐसा समझ लीजिए। वाह, ये तो वाकई काफी जटिल है। तो ये तो हुई बायोलॉजिकल बात। हाँ। अब अगर मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो क्या सोचने के तरीके में भी अंतर है? मैंने सुना है पुरुष देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं विजुअल क्यूज से। हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर ये एक अहम बिंदु है। पुरुषों की यौन इच्छा अक्सर विजुअल यानी दृश्यों से जल्दी ट्रिगर होती है। अच्छा। शोध दिखाते हैं कि उनका दिमाग विजुअल संकेतों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी इच्छा अक्सर अचानक, ज्यादा बार और कभी-कभी, जैसा आपने कहा, शॉर्ट टर्म फोकस वाली। हाँ, शॉर्ट टर्म फोकस वाली हो सकती है। ये सीधे तौर पर उनकी बायोलॉजिकल बनावट से जुड़ा है। और महिलाओं के मामले में क्या ये सच है कि उनकी इच्छा भावनात्मक जुड़ाव पर ज्यादा निर्भर करती है? बिल्कुल, महिलाओं की इच्छा अक्सर भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा की भावना और रिश्ते की गहराई से ज्यादा जुड़ी होती है। जब वे अपने साथी पर भरोसा करती हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ावा महसूस करती हैं, तब उनकी यौन इच्छा ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा। एक येल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक ने इसे खूबसूरती से कहा है कि महिलाओं की इच्छा आग की तरह है, सही ईंधन मिले तो बहुत तीव्रता से चलती है। वाह, आग की तरह। हाँ, इसका मतलब है कि हो सकता है उनकी इच्छा सतह पर उतनी बार ना दिखे, लेकिन जब सही भावनात्मक और मानसिक माहौल मिलता है तो वो बहुत गहरी और तीव्र हो सकती है, शायद पुरुषों से भी ज्यादा। तो ये जो आम धारणा है कि भाई लस्ट सिर्फ पुरुषों में ज्यादा होती है, ये पूरी तरह सही नहीं है फिर? नहीं, पूरी तरह सही नहीं कह सकते। ये शायद अधूरा सच है। हाँ, इसे अधूरा सच कहना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों मिलकर यही तस्वीर बनाते हैं। पुरुषों में यौन इच्छा ज्यादा बार होती है, मतलब फ्रीक्वेंट होती है, और शायद ज्यादा आसानी से ट्रिगर होती है। लेकिन महिलाओं में सही भावनात्मक और शारीरिक परिस्थितियों में ये इच्छा ज्यादा तीव्र, इंटेंस और गहरी हो सकती है। अच्छा। फ्रीक्वेंट वर्सेस इंटेंस। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है कि किसमें ज्यादा है, बल्कि ये है कि इच्छा का अनुभव और अभिव्यक्ति दोनों में अलग-अलग कैसे है। असल जिंदगी में इसके उदाहरण कैसे दिखते हैं? जैसे मान लीजिए शुरुआती आकर्षण में। हाँ, शुरुआती आकर्षण में ये अंतर साफ दिखता है। लड़के अक्सर किसी के प्रति शारीरिक रूप से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम
कैजुअल आकर्षण कह सकते हैं। वहीं लड़कियां अक्सर किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ने या उसे समझने में थोड़ा ज्यादा समय लेती हैं, जिसके बाद शारीरिक आकर्षण गहरा होता है। ये सीधे तौर पर उन बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक अंतरों को दिखाता है जिनकी हमने बात की। सही बात है। और लंबे समय के रिश्तों में क्या वहां ये पैटर्न बदलता है? ये एक और दिलचस्प पहलू है। लंबे समय के रिश्तों में जहां भावनात्मक अंतरंगता और विश्वास गहरा होता है, कई बार देखा गया है कि महिलाओं की यौन इच्छा पुरुषों के बराबर या कभी-कभी उनसे ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही स्वाभाविक रूप से मौजूद है। बिल्कुल। बस उसका रूप, उसकी लय और उसको महसूस करने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल। पुरुषों में ये शायद ज्यादा बार और बाहरी वजहों से जल्दी उभरती है। हाँ, कह सकते हैं। जबकि महिलाओं में ये भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और सही माहौल मिलने पर ज्यादा गहरी और तीव्र हो सकती है। सही। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ही पहलू पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह की शर्म या वो कहते हैं अपराध बोध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे बायोलॉजी और साइकोलॉजी का हिस्सा है। हाँ, और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है मेरे ख्याल में। बताइए। जब हम इन जैविक और मनोवैज्ञानिक अंतरों को कि इच्छा की लय और तीव्रता दोनों में अलग हो सकती है, बेहतर ढंग से समझते हैं, तो क्या ये आपसी रिश्तों में संवाद, सहानुभूति और अंतरंगता को और बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। शायद इस समझ से हम एक दूसरे की जरूरतों और अनुभवों को ज्यादा सम्मान और गहराई से देख पाएं। इस पर सोचना हमें रिश्तों को समझने की एक नई दिशा दे सकता है ना?